पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के अध्याय 8 के महत्वपूर्ण सूत्रों को देखा था। अब आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल। प्रश्न है निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें सवाल है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो अब इसका मान निकालने के लिए हम उस सारणी का प्रयोग करेंगे जिसके मानों को हमने पिछले वीडियो में निकाल के देखा था। तो ये रही वो सारणी। इस सारणी में से मान देखकर हमें इस सवाल के अंदर रखना है। तो सबसे पहले हमें साइन 60 डिग्री का मान रखना है। तो साइन 60 डिग्री का मान सारणी के अंदर कितना होता है? सारणी के अंदर साइन 60 डिग्री का मान होता है करनी 3/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करनी 3/2। फिर गुणे में ही कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री का मान देखेंगे। अब हम कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है करनी 3/2, तो इसका मान भी रखेंगे करनी 3/2। फिर प्लस साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम यहाँ रखेंगे अब 1/2। फिर उसी के गुणे में कॉस 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका मान हमने रखा 1/2। अब इनका आपस में गुणा करेंगे। ये दोनों संख्याएं गुणे में हैं, तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाएगा और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में। तो करनी 3 का अगर हम करनी 3 में गुणा करें तो करनी हट जाएगी, मतलब सिर्फ 3 हो जाएगा। और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। फिर प्लस ऐसे इसमें भी 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, और बटे में 2 का गुणा करेंगे तो 4। अब एलसीएम लेके इसको हल करना है। तो इन दोनों संख्या में अगर एलसीएम ले तो 4 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 4 ही आता है। अब यदि बटे में वही संख्याएं हैं जो एलसीएम आया है, तो हम ऊपर किसी भी अंक का गुणा किए बिना इनको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, मतलब 3 + 1 ऐसा ही लिखा जाएगा। तो अब ये 3 + 1 जुड़कर हो गए 4, और बटे में भी है अपने पास 4। अब 4 से 4 को काट दें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो बचा कितना है? 1। ये 1 ही इसका आंसर है। तो ये देखा हमने अभी पहला सवाल। अब इसी प्रश्न का जो दूसरा सवाल है वो है हमारे पास, दूसरा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम इस सवाल को उतार लेते हैं यहाँ पे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर टेन कॉस और साइन पे लगे हुए हैं, इन पे से ये स्क्वायर हटा के हम कोष्टक के ऊपर लगा देंगे इन स्क्वायर को। तो 2 को ऐसे ही लिखा हमने, और ये tan 45 पे जो स्क्वायर लगा हुआ है वो हम tan पे नहीं लगाते हुए कोष्टक लगा के उसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरीके से कॉस के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है वो भी हम कोष्टक लगाने के बाद ऊपर लगा देंगे, और माइनस साइन के ऊपर भी जो स्क्वायर है उसमें भी हम साइन 60 डिग्री पहले लिख लेंगे और फिर कोष्टक लगा के स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके बाद हम अगले स्टेप में अब सारणी से देख के मान रखते जाएंगे। तो 2 को हमने ऐसे ही लिखा है। अब 2 के गुणे में है ये कोष्टक, तो हम इस कोष्टक में जो संख्या लिखी हुई है tan 45 डिग्री, तो इस tan 45 का मान सारणी से देखेंगे। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan 45 का मान 1, और स्क्वायर ऐसा का ऐसा लगा देंगे। फिर प्लस cos 30 डिग्री का मान देखना है अब हमें। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है करनी 3/2, तो यहाँ रख देंगे हम अब करनी 3/2, और ये स्क्वायर भी हमने ऐसा का ऐसा लगा दिया। फिर माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? अब साइन 60 डिग्री का मान होता है, ये भी होता है करनी 3/2,
तो साइन 60 का मान भी रखेंगे हम करनी 3/2, और इस पर भी स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब 2 ऐसा ही लिखा, गुणित 1 की घात 2, 1 की घात 2 मतलब होता है 1, प्लस अब करनी 3/2 के ऊपर 2 घात है, तो करनी 3 की घात 2 का मतलब 3 हो जाएगा, क्योंकि करनी 3 पे अगर 2 घात है इसका मतलब करनी 3 को 2 बार लिखना है। तो करनी 3 का करनी 3 में गुणा करने पे कितना आता है, करनी हट जाती है मतलब 3 आता है, और बटे में है 2, तो 2 का भी जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस, यहाँ भी अब वही संख्या है करनी 3/2 का स्क्वायर, तो जैसा अभी 3/4 आया है ऐसा इसमें भी आ जाएगा 3/4। अब ये 3/4 प्लस का है और ये 3/4 माइनस का है, तो प्लस वाले से माइनस वाला कट गया। तो अब हमारे पास बचा 2 गुणित 1, तो 2 गुणित 1 कितना आ गया, 2। ये इसका आंसर है।